बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति को लेकर सियासत अब पूरी तरह से तेज हो गई है। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान सामने आ गया, तो सौरभ भारद्वाज ने बाढ़ की स्थिति से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। दिल्ली में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सौरभ भारद्वाज आपके अध्यक्ष ये कहते हुए नजर आए, हरियाणा पानी नहीं छोड़ेगा इसलिए बाढ़ नहीं आएगी, हमारी सरकार होती तो हरियाणा पानी छोड़ता, ये सौरभ भारद्वाज कहते हुए नजर आए हैं। यानी कुल मिलाकर जो सियासत है यहाँ पर एक बाढ़ को लेकर यहाँ पर रंग लेने लगती है, चूंकि ये कहा गया है सौरभ भारद्वाज की ओर से कि अगर आपकी सरकार होती तो बाढ़ जैसे हालात पैदा होते, लेकिन फिलहाल दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात नहीं है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर बाढ़ की कोई स्थिति बन सकती है। उसका कारण ये है कि 2023 में बाढ़ इसलिए आई थी क्योंकि जो आईटीओ बराज जिसको हरियाणा सरकार चलाती थी, आज भी चलाती है, उसके जो गेट्स थे वो बंद थे। पीछे से हरियाणा ने पानी छोड़ दिया और आगे से बराज के गेट नहीं खोले, जिसके कारण बाढ़ आई। और बाद में केंद्र सरकार की जांच के अंदर वो बात साफ हुई। अब क्योंकि वो गेट हट गए हैं, खुल गए हैं और पीछे से हरियाणा इतना पानी नहीं छोड़ेगा कि दिल्ली में बाढ़ आ जाए। हमारी सरकार होती तो हरियाणा ये कर देता, मगर आज सरकार इनकी है, हरियाणा ये हिम्मत नहीं कर सकता। तो आपके अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, सीधे सीधे तौर पर कटाक्ष करते हुए हरियाणा सरकार पर। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार होती तो हरियाणा की ओर से पानी छोड़ दिया जाता और अब तक जो दिल्ली होती वो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में होती। लेकिन स्थिति यहाँ पर बिल्कुल अलग है, उलट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो राजधानी दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, और यही वजह है कि हरियाणा जो है वो पानी नहीं छोड़ रहा है और दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बिल्कुल भी नहीं है। इनकार करते हुए सौरभ भारद्वाज नजर आए। तो दिल्ली में बाढ़ की स्थिति को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि सौरभ भारद्वाज का ये बयान जो है वो अब सामने आ चुका है और यही वजह है। राकेश भड़ाना प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश भड़ाना जी, जनता टीवी पर आपका बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सवाल ये कि सौरभ भारद्वाज की ओर से ये कहा गया है कि दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात नहीं है, अगर यही आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो बाढ़ जैसे हालात होते क्योंकि हरियाणा पानी छोड़ देता। कैसे देख रहे हैं आप, और कैसे आखिरकार सौरभ भारद्वाज जी को ऐसा क्यों लग रहा है? राकेश भड़ाना जी, आवाज मिल पा रही है क्या? हेलो। राकेश भड़ाना जी, आवाज मिल पा रही है क्या? हाँ, मिल पा रही है। हेलो, आ रही है आवाज मेरी? जी बिल्कुल। राकेश भड़ाना जी, जनता टीवी में आपका स्वागत है सर। और स्वागत के साथ मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से सौरभ भारद्वाज जी का जो बयान सामने आया उसको आप कैसे देख रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बिल्कुल भी नहीं है, अगर यही आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो हरियाणा की ओर से पानी छोड़ दिया जाता और अब तक जो दिल्ली होती वो बाढ़ की चपेट में होती। देखिए, सौरभ भारद्वाज जी जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार होती थी तो हरियाणा के लोग, हरियाणा की जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तो पीछे भी पिछले साल भी देखिए हमने खूब विरोध किया और खूब टीवी चैनलों पे बैठ के भी हमने ये बात रखी, क्योंकि दिल्ली में इन्हें सत्ता लेनी थी, सत्ता हाथ आनी थी। तो इस वजह से जो हरियाणा की सरकार थी वो जो जितना पानी छोड़ना चाहिए था उससे भी ज्यादा पानी छोड़ दिया करते थे, क्योंकि दिल्ली के लोगों को ये दिखाने के लिए कि दिल्ली की जो सरकार है वो आपका काम नहीं कर पा रही है और दिल्ली के लोगों की वोट लेने के लिए सब ड्रामेबाजी किया करती थी हमेशा। परंतु इस बार देखिए अब इतनी बारिश हो रही है, लिमिट क्रॉस हो गई बारिश की, परंतु हरियाणा के जो सरकार है वो उतना ही पानी छोड़ती है जितना पानी छोड़ती है, उससे ज्यादा नहीं छोड़ रही है इस बार। और हमेशा पिछली बार भी देखिए कितने क्यूसेक था, उससे ज्यादा पानी उन्होंने छोड़ दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है, चाहे हरियाणा में हो चाहे दिल्ली में हो, ये सब लोग जानते हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्ता के लिए
कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक राकेश जा भड़ाना सकती जी, है। लेकिन सवाल ये है ना कि जिस तरह से आज हमने दिखाया है, अब हमारे जो संवाददाता हैं वो जमीनी स्तर पर दिखा रहे थे कि किस तरह से वहां के जो निचले इलाके वहां तक पानी तो पहुंच गई है। अब ऐसे में इस तरह के आरोप कितना लाजमी है, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस तरह के बयान आना, आप इसको सही मायनों में ठहरा रहे हैं कि ये बहुत सही है। लेकिन हमारे साथ प्रोफेसर बिदु रावल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर बिदु रावल जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सवाल यह है सर कि जिस तरह से राकेश भड़ाना भी अब कह रहे हैं कि जो सौरभ भारद्वाज कहते हुए नजर आए हैं वो बिल्कुल सही है, हरियाणा की ओर से पानी छोड़ दिया जाता और राजधानी जो दिल्ली है वो अब तक बाढ़ की चपेट में होती। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, राकेश भड़ाना जी एक बढ़िया व्यक्ति हैं, मेरे भाई हैं जी। उनको मैं इस सारे विषय से अलग करता हूं। मैं सीधा सौरभ भारद्वाज से बात करता हूं। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, या यूं कहें कि पूरा विपक्ष जो है वो आज एक दौड़ में है कि सबसे न्यून स्तर की बात कौन करेगा, सबसे न्यून स्तर की का बयान कौन देगा। देखिए, पहली बात तो मैं तथ्यात्मक तौर पर करेक्ट कर देता हूं सौरभ भारद्वाज को, और उनके जो अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे उनको जी। अभी थोड़ी देर पहले जो 207.1 मीटर तक के पैमाने तक यमुना पहुंच चुकी है, तो हरियाणा ने पानी छोड़ा है तभी तो पहुंची है जी। लेकिन इनका ये कहना है कि उस प्रकार का त्राहिमाम नहीं हो रहा जिस प्रकार से केजरीवाल के समय होता था। वो त्राहिमाम इसलिए होता था क्योंकि इनकी मिसमैनेजमेंट थी। जब कांग्रेस की सरकार, जब केजरीवाल की सरकार थी, आम आदमी बोलकर जो दारू पीने वाले आदमियों की सरकार थी, उस सरकार के दौरान जो है कभी भी 206 मीटर भी नहीं गया। 205.7 मीटर जो था 2023 में हाईएस्ट लेवल गया इनके पिछले 10 सालों में। आज अभी थोड़ी देर पहले का 207.1 मीटर का मापदंड जो है वजीराबाद वाला, जो मापने का एक वो रहता है, जो पहला पॉइंट है, कॉन्टैक्ट पॉइंट है दिल्ली का, वहां पर माप किया है। तो पहली बात तो ये तथ्यात्मक तौर पर ये ठीक कर लें, दुरुस्त कर लें कि पानी पिछली बार से ज्यादा छोड़ा हुआ है। खैर, इनको कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और विपक्ष का तथ्यों से कोई लेना देना नहीं होता। इन्होंने तो केवल झूठ बोलना है, भ्रम फैलाना। अब मैं सीधा बयानों पर आता हूँ। देखिए, कितनी न्यूनता ये लोग छू सकते हैं। थोड़े दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रोफेसर बिदु रावल जी, इसके साथ साथ आप ये भी जवाब दीजिएगा कि दिल्ली सरकार ने कौन सी ऐसी जादू चला दी है कि पानी इतना आने के बावजूद भी दिल्ली अभी तक बाढ़ की चपेट में नहीं है। अगर वो आप पर है, अगर आप जवाब लेना चाहें तो मेरी पहले वाली बात पूरी होने के बाद आप समय दे दीजिएगा, मैं जवाब। बिल्कुल सर, और समय आपके पास, जवाब दीजिए सर। जी 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 जी। तो पहली बात तो न्यूनता कितनी छू सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माताजी को चाहे गाली देने की बात हो, चाहे जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी तब ये कह रहे थे कि हरियाणा वालों ने जहर मिला दिया है दिल्ली के पानी में। याद कीजिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको जो है फटकार लगाई जी। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत मान जब 2023 में बाढ़ आई थी तो कह रहे थे हुण ले लो पानी, और जिस प्रकार से भगवंत मान ने अब बार बार कहा है, उनके नेताओं ने, चीमा साहब जो उनके वहां मंत्री हैं, उन्होंने कहा एक टुपका भी पानी नहीं है हरियाणा लेगी, यानी एक बूंद भी पानी नहीं है। अब इसको जरा कॉन्ट्रास्ट कर लीजिए हमारे हरियाणा के माननीय भाजपा के मुख्यमंत्री से। किस प्रकार से नायब सिंह सैनी जी ने, जब उधर से आवाज आ रही थी सूखे के दौरान, गर्मी के दौरान, की एक टुपका भी पानी नहीं है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर पंजाब में भी कोई प्यासा है ना तो वो भी किसी को प्यासा नहीं छोड़ा जाएगा, हरियाणा से टैंकर भेजकर उनकी प्यास बुझाई जाएगी। दूसरी बात, सबसे पहले देखिए, हर देश के अंदर सबसे विकसित राज्य कौन से हैं? कर्नाटका है, तेलंगाना है। सबसे ज्यादा जहां से रेवेन्यू आता है, सबसे ज्यादा अमीर जो राज्य हैं, उनकी तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची है। हरियाणा की सरकार ने जम्मू कश्मीर और पंजाब की सरकार को 5-5 करोड़ दे दी, और वो हरियाणा सरकार जिसके खुद के यहाँ हरियाणा के अंदर बाढ़ की स्थिति है, 7 जिले बाढ़ घोषित हो चुके हैं, बाढ़ग्रस्त। अब मैं आपके जवाब पर आ जाता हूँ। आपने जो पूछा कि हमने ऐसा जादू क्या कर दिया, हमने नहीं, दिल्ली की जनता ने जादू किया। दिल्ली की जनता ने भ्रष्ट आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। हमने जिस प्रकार से डीसिल्टिंग का काम किया है, जिस प्रकार से त्वरित प्रयास करके जो लोअर एरियाज हैं, आप दिखा रहे हैं, आपके टीवी चैनल पर मैं देख रहा था कि किस प्रकार से अनाउंसमेंट कर खतरा आने से पहले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर उनके सामान समेत अपनी व्यवस्था से सरकारों ने पहुंचाया है। तीसरा, जो लोअर एरियाज हैं, वहां पर पानी को किस प्रकार से डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। पानी एक जगह आया लेकिन आकर अगली जगह निकल गया।
तो उससे क्या हुआ कि पानी तो आया है बाहर, पानी तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन किस प्रकार से इनका ध्यान केवल घोटालों में रहता था, किस प्रकार ठीक दारू है, जवाब घोटाला लेते हैं पर विधु रावल जी, जवाब लेते हैं। राकेश बड़ाना जी, अब ये विधु रावल जी कह रहे हैं कि भाई तथ्यात्मक जो जवाब है उसको आप दे लीजिए और देखिए कि पहले से कई गुना पानी जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन सरकार है रेखा गुप्ता की जो सरकार है वो धरातल पर उतर करके काम कर रही है। जवाब दीजिए सर। देखिए, बेईमानों की सरकार है और झूठों की सरकार है। झूठों का तो कोई अंतर होता नहीं है, परंतु अभी 2023 में भी जो बाढ़ आई थी, आईटीओ के जो बैरंग है वो खोल दिए गए थे, हैं, क्योंकि वो तो बंद रहते हैं हमेशा। पीछे से हरियाणा सरकार ने पानी छोड़ दिया था, ये बात भी विधु रावल जी जानते होंगे। और इन्हीं के सेंटर में सरकार है, जब जो सेंटर की सरकार है, बल्कि उसने जब इसका इंक्वायरी कराई तो उसमें पाया गया कि हरियाणा ने बहुत ज्यादा पानी पीछे से छोड़ दिया था। तो इसलिए ये जो पिछली बार आईटीओ और इंडिया गेट तक पानी आ गया था और 1.7 क्यू पानी छोड़ना होता था और इन्होंने पिछली बार 1.13 क्यू पानी छोड़ दिया था। तो ये लोग तो हमेशा, देखिए मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। आज क्यों नहीं पानी आ रहा है, आज क्यों नहीं दिल्ली पानी के राकेश बड़ाना जी, 3 दिन पहले भी हरियाणा से पानी छोड़ा गया था और 48 घंटों में पानी पहुंचने की यहाँ पर आशंका जाहिर की गई थी हरियाणा सरकार की ओर से, पहले ही बता दिया गया था। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपने प्रतिक्रिया के साथ साझा करने के लिए, जनता टीवी पर जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से सौरभ भारद्वाज का बयान सामने आ गया, सियासत पूरी तरह से यहाँ पर बदल चुका है, भूचाल मच गया है इस बयान से।